देश की सुरीली धड़कन, विशेष जयमाला। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्ती। फौजी साथियों की सेवा में जाने माने शायर एवं गीतकार निदा फाजली द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग जो हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से। फौजी भाइयों, आज मैं वाकई बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि मुझे आपसे हम कलाम होने का मौका दिया गया। इस हम कलामी के लिए मैं आपके सामने कुछ अपने और कुछ दूसरे दोस्तों के गीत लेकर आया हूं। मेरे इन गीतों के इंतखाब में एक बात जरूर आप महसूस करेंगे कि जिस तरह फूल में रंग होता है और उसकी खूबसूरती उस रंग से है, जिस तरह हवाओं में नरमी होती है और उसकी नरमी उसकी खूबसूरती है, जिस तरह सितारे में रोशनी होती है और उसकी रोशनी उसका हुस्न है, इसी तरह इन गीतों के इंतखाब में मैंने एक ख्याल रखा है कि इनका रिश्ता शब्दों के माध्यम से, उनके संस्कारों से रहे, हमारे मुल्क की वैल्यूज से रहे, हमारी खूबसूरतियों से रहे। तो आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया, कोई जल्दी में कोई देर में जाने वाला, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, यही दुनिया की रीत है। जिगर साहब ने वक्त की इस तब्दीली को अपने एक शेर में निहायत खूबसूरती से अदा किया है। बना बना के जो दुनिया मिटाई जाती है, जरूर इसमें कमी कोई पाई जाती है। मानस मुखर्जी अब मेरे लिए ऐसे ही एक गुजरे हुए कल की याद है। अगर याद करूं तो उनसे मेरी पहली मुलाकात ऐसी जगह हुई थी जहां खयाम की रुबाइयां हर रात छलकते हुए प्यालों से झांकती हैं। वक्त के साथ मैंने तो खयाम की इन रुबाइयों को खयाम की किताब में और फिट्जरल्ड के तर्जुमों में तलाश कर लिया, लेकिन मानस मुखर्जी की तलाश उन जगमगाती हुई रातों में छलकते हुए प्यालों से आगे नहीं बढ़ी और वो खयाम की रुबाइयों को उन्हीं प्यालों में तलाश करते रहे और अंजाम वक्त से पहले रुखसत होना। ये गीत जो अभी आप सुनेंगे ये उनके आखिरी दिनों का कंपोजिशन है। इसको गाते हुए मैंने मोहम्मद रफी की आंखों में आंसू भी देखे थे। जो मेरे बारे में कहते हैं लोग सब सच है, कभी करीब से लेकिन न देखना मुझको। दरअसल ये पैराडॉक्स एक आर्टिस्ट की जिंदगी का पैराडॉक्स होता है। साहिर साहब ने जिंदगी में बहुत इश्क किए, लेकिन कोई इश्क भी कामयाबियों की सीढ़ी नहीं चढ़ सका। वजह मालूम नहीं, लेकिन अमृता प्रीतम ने अपनी किताब रेवेन्यू स्टैम्प में साहिर के साथ अपनी मोहब्बत का जिक्र किया। मुमकिन है ये नज़्म जो अभी आप सुनेंगे और जो बाद में फिल्मी गीत में की तरह फिल्माई गई, इसका मौजू वही समाज हो जो हमेशा से मजहब, सियासत और जात के नाम पर मोहब्बत का दुश्मन रहा। ना इकलौती लेडी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्हें संगीत के साथ शायरी का भी शौक है। ये शौक शायद उन्हें अपने वालिद से विरसे में मिला है, जो खुद भी शायर हैं और एक जमाने में गीत लिखते थे। एक दिन मैं उनके साथ रिकॉर्डिंग कर रहा था, उन्हें गीत लिखवा रहा था। गीत लिखवाते वक्त
इत्तेफाक से मेरी नजर एक अजनबी चेहरे पर पड़ गई। मैं जो गीत लिखवा रहा था वो भूल गया और कहीं और पहुंचकर कोई और शेर मुंह से निकलने लगा। उषा जी ने मुझे हैरत से देखा और दोबारा वो शेर दोहराने को कहा। जब मैंने दोहराया तो वो खुद रिकॉर्ड होने वाले गीत को भूल गई और वहीं बैठे बैठे उस शेर को कंपोज करने लगी। ये कंपोज किया हुआ शेर जो बाद में गीत के रूप में आया, फिल्म स्वीकार किया मैंने में शामिल हुआ है। अजनबी कौन, आप गीत तो सुनते ही हैं लेकिन गीतों के साथ फिल्म भी जरूर देखते होंगे। मेरा अपना ख्याल है कि फिल्मों में जब से समाजी कहानी की मौत हुई है तब से गीत और संगीत भी मातमी लिबास पहने हुए घूम रहे हैं। जब से पारो के देवदास एक रोमांटिक कैरेक्टर और आर के नारायण के गाइड एक खूबसूरत कैरेक्टर के हाथ में तलवार आई और बंदूक आई, तब से सुरों ने शास्त्रीय नए संगीत से और शब्दों ने अपने साहित्यिक संस्कारों से नाता तोड़ लिया। आजकल ज्यादातर गीत पहले से बनाई हुई धुनों पर लिखे जाते हैं। ये आज का फैशन भी है और मिजाज भी, लेकिन कभी कभी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को कोई मुखड़ा या गीत या गजल अगर पसंद आ जाती है तो वो इसरार करके म्यूजिक डायरेक्टर से उसकी धुन बनवाता है। जाहिर है धुन बनाने के लिए जुबान की सूझबूझ, जुबान के कल्चर की पहचान भी बहुत जरूरी होती है। लेकिन होता यह है कि जब मजबूरी से धुन बनाई जाती है तो पहले से लिखे हुए गीत और गजल या नज्म का वही हाल होता है जो जून जुलाई में दिल्ली में की बस में सफर करने वाले मुसाफिरों का होता है। खयाम साहब गिनती के उन चंद म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक हैं जो अपनी धुन बनाने के बजाय पहले से लिखी हुई चीज पर धुन बनाते हैं। उनसे मैंने कहा भी कि खयाम साहब, जिधर हवा चलती है उधर पतंग उड़ती है, लेकिन वो इसरार करके न सिर्फ गीत लिखवाते हैं बल्कि गीत लिखने वाले से शायरी का तकाजा भी करते हैं। मैंने एक बार उन्हें अपना शेर भी सुनाया कि शेर था कि मीर और गालिब के शेरों ने किसका साथ निभाया है, सस्ते गीतों को लिख लिख कर हमने घर बनवाया है। तो मैंने अपनी मजबूरी का इजहार कर दिया, लेकिन खयाम साहब अपनी पुरानी रविश पर टिके हुए हैं और यही रविश उनकी पहचान भी है। आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला। इस कार्यक्रम का शेष भाग अंतराल। भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आज जाने माने शायर एवं गीतकार निदा फाजली द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। आज से कुछ साल पहले पुरानी दिल्ली में घर घर बांध की चरपाइयां होती थी। हर दोपहर को मैंने अपने बचपन में कुछ आवाजें सुनी थी। खाट बुनने वाले जो होते थे आवाज लगाते थे, खाट बुनवा लो। वो आते थे, चारपाई बुनते थे, अपनी मजदूरी लेके चले जाते थे। आजकल जो गजल का नया क्रेज आया है उसे मुझे ऐसे ही लगता है कि गजल के सिंगर्स के सामने इसी किस्म के शायरों की भीड़ होती है। गजल लिखवा लो, वो आते हैं, गजल लिखते हैं और चले जाते हैं। उसकी एक वजह है कि गजल की सूझबूझ के लिए भाषा का जो ज्ञान, तहजीब की जो पहचान चाहिए वो हमारे बेशतर सिंगर्स के पास नहीं है। अगर आप मुझे हिंदुस्तान के गजल सिंगर्स की भीड़ में से किसी एक नाम के इंतखाब की इजाजत दें तो वो नाम होगा जगजीत सिंह। पाकिस्तान के गुलाम अली और मेहदी हसन की गजल काफी मकबूल हुई, लेकिन हमारे मुल्क में इस गजल के क्रेज को मुल्क के कोने कोने में फैलाने में जिसका हाथ रहा है उसका नाम जगजीत सिंह है। पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला। इस कार्यक्रम का शेष भाग
جنہوں نے ویسٹرن میوزک کے اثرات کو ہندوستانی فلمی میوزک میں شامل کیا. اور کیونکہ ہماری روایت ہے کہ اچھی چیز کی نقل ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی نقل کمال کرنے والوں کا بھی ایک پورا کارواں سامنے آ گیا ہے. میں نے ان کے ساتھ کئی فلمیں کی ہیں. یہ خاص گیت جس کے بول ہیں کہ کبھی پلکوں پہ آنسو ہیں، کبھی لب پہ شکایت ہے، مگر ہے زندگی پھر بھی مجھے تجھ سے محبت ہے. یہ گانا ہر جائی کا ہے اور یہ رندھیر کپور پر پکچرائز ہونے والا تھا. رندھیر کپور کو یہ پیراڈوکس سمجھ میں نہیں آیا کہ صاحب لب پہ شکایت بھی ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں اور پھر بھی زندگی سے محبت ہے. مجھے سمجھانا پڑا. میں نے کہا کہ بھائی محبت ہر لاجک سے باہر کی چیز ہوتی ہے. 2 اور 2 4 کی لاجک کا نام تجارت ہے، اور محبت میں ہمیشہ کبھی کبھی 2 2 5 ہوتے ہیں اور کبھی 2 اور 2 11 بھی ہو جاتے ہیں. یہ اللاجیکل جو آرگومنٹ تھا اس سے وہ کنونس ہو گئے اور گیت ریکارڈ ہوا. لیجیے آپ نہ گھٹ رہی ہے. اگر اس گیت کا فارمولا خواتین استعمال کریں تو ان کے لیے بڑا مفید. ہندی ساہتیہ کا ایک جانا پہچانا نام ہے. وہ فلموں میں آئے، یہاں گیت بھی لکھے، ان کے گیت کافی مقبول بھی ہوئے. میں اکثر ان سے ملا ہوں. ایک ملاقات میں ان سے پوچھا کہ نیرج جی آپ بمبئی کی چمکتی ہوئی نگری کو کائے کو چھوڑائے جبکہ آپ کے فلمی گیت کافی مقبول ہوئے. نیرج جی نے نہایت سنجیدگی سے کہا کہ بھائی جس تالاب کی مچھلی ہوتی ہے اسی تالاب میں بھلی رہتی ہے. ہمیں وہاں کا ماحول کچھ ہمارے مزاج کے مطابق جمع نہیں. اور ہنستے ہوئے کہنے لگے صاحب کمال ہے، دھنیں بناتے ہیں میوزک ڈائریکٹرز، اور ان میں سے اکثر میوزک ڈائریکٹرز جو ہیں وہ ڈمی بول گالیوں میں دیتے ہیں، اور وہ بھی دوسرے میوزیشین کے سامنے. گالی اکیلے میں تو آدمی سن سکتا ہے لیکن سب کے سامنے کیسے سنے. یہ گیت جو آپ سنیں گے یہ نیرج جی کی ایک کتاب میں سے لیا گیا ہے. فلمی گیت کے روپ میں کافی مقبول بھی ہوا. فوجی بھائیوں، اب آپ مجھے اجازت دیں، ایک شعر سن لیجئے. میری بات سن لی، میری بات مانی، عنایت کرم شکریہ مہربانی. آپ گیت سن رہے تھے اور میں ان گیتوں کے مادھیم سے آپ کے اندیکھے چہروں کو محسوس کر رہا تھا. پھر ملیں گے اگر خدا لایا. جے ہند. یہ تھی सुप्रसिद्ध शायर और गीतकार निदा फाजली द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग जो हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से. अब आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम समाप्त हुआ.